ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कह रहा है। 6 तारीख बुधवार का और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। बुध प्रदोष का योग बन रहा है और ये बुध प्रदोष का योग जो होता है वो कहा जाता है सांसारिक सुखों को देने वाला होता है। और इन दिनों बुध महाराज चल रहे हैं अस्त अष्टम भाव में विराजमान होकर। जिस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े हल्के ज़रूर हैं, अस्त हैं, लेकिन उदय होते ही ये चमत्कार दिखाएंगे आपकी राशि में। तो ऐसे में उनको थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। दही से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा सुंदर होगा। दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करना आपके लिए मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला होगा। ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग भी बन रहा है जो 5, 6, 7, 3 तारीख दिनों में दिन दिखाई देता है। तो ऐसे में मूल शांति के लिए अवश्य श्रद्धा के साथ 1000 मंत्र मूल मंत्र का जप करते हुए आपसे 27 दिन तक लगातार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मूल नक्षत्रों में जन्म ले चुके हैं, गणमूल नक्षत्रों के अंतर्गत नहीं ले रहे हैं तो अवश्य करें, और जिन्होंने पहले नहीं कराया है वो भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यदि ये मूल शांति का प्रोसेस सही रूप से करा लिया जाए तो बहुत सारे अप्रत्यक्ष कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नया उत्साह आपके अंदर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझ भी आप दिखाई दे रही है। पीले रंग का टीका, हल्दी का टीका, केसर का सेवन, पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सत्यव्रत का योग है क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा आती दिखाई दे रही है। शाम के चंद्रमा पूर्णिमा में उदय होगा, तो इसलिए विशेष तौर पर आपके लिए हयग्रीव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। जो भी कार्य कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं उसमें बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए कार्य को सफलता देने की गारंटी बना देगा। तो ऐसे में इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए करें। भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, उनका पूजन करें, आपके लिए श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। 9 तारीख शनिवार का अवसर और ऐसे पूर्णिमा का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा के साथ साथ रक्षाबंधन का योग भी रहेगा इस दिन ग्रहण। और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन एक हो रहा है कि बुध महाराज जो आपकी राशि में थोड़े से हल्के स्थिति में है इस वक्त, और जो उदय होते ही चमत्कार की आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि महालक्ष्मी का योग भी कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में जो विशेष तौर पर गोचर में बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी राशि बनाता दिखाई देगा। और ऐसे में यदि कुछ खास उपाय आने वाले कुछ वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि जब ये महालक्ष्मी योग बनकर आएगा जो विशेष तौर पर आप मान के चले अब अगस्त के मध्यकाल के बाद होगा, तो उसमें खास उपाय बताएंगे। और यदि वो कर लेंगे तो कहा जाता है ये महालक्ष्मी योग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने का, कष्टों को निवृत्ति करने का योग अवश्य देता दिखाई देगा। तो ऐसे में इस शिवरात्रि रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर कुछ खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई। शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतार हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको
श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनको उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला? वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में ये मांगा कि भगवान मैं आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन? तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि की इच्छा रखता है भक्त उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए? महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया? वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़ें यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्तेनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार। इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आप रक्षाबंधन के सुंदर योग पर सुंदर रक्षा सूत्र धारण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि इस रक्षाबंधन पर ग्रहों को समझते हुए, यदि जो हमारे ग्रह योग चल रहे हैं इसके दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक कौड़ी लेकर, विशेषतः धनु राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि एक रेशमी वस्त्र में एक कौड़ी लेकर और उसके साथ साथ यदि हल्दी की गांठ साथ में रखकर यदि एक रक्षा सूत्र को सिद्ध करवाकर गुरु मंत्र से धारण करने, जो भी आपने गुरु मंत्र ले रखा है, जिसका जो भी धारण करवा रहा है, उस मंत्र से सिद्ध कर कर यदि उसको धारण करवा दें, जिस जो भी आपका, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई बहन को ही बांधते हैं, जो बहनें भाई को बांधती हैं। रक्षा सूत्र हमने आपको समझाया तो कोई भी किसी को बांध सकता है। ये संकल्प है, सिद्धि है, और इसको हर कष्ट को निवारण करने के लिए कुछ और हमारे यहाँ से लौकिक कथाओं के अनुसार से इस रक्षा पर्व को, रक्षाबंधन के पर्व को बदल दिया गया है बिल्कुल, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अद्भुत महत्व है। यह आपका संकल्प शक्ति का चमत्कार है। यदि आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से रेशमी वस्त्र में विशेष तौर पर कौड़ी और हल्दी की गांठ से सिद्ध कर कर इसको यदि धारण करवाएंगे और उसको सिद्ध गुरु मंत्र से करके, जो भी आपका गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र तो सबका ही गुरु मंत्र माना जाता है,
तो अवश्य आमतौर पर इसके द्वारा सिद्ध करवा के यदि इसको धारण करेंगे, जिसको जो भी धारण कराएंगे जिसको, उसकी समस्त अलाएँ बलाएँ कष्ट पूरे वर्ष के लिए दूर होने के अद्भुत योग बना सकती हैं। तो इसलिए अवश्य इस दिन इसको कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेगा। हल्दी का तिलक लगाना या केसर का तिलक लगाना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस राशि वाले जातक यदि इस प्रकार से कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 तारीख के दिन रविवार का अवसर है और उस दिन भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत पराक्रम शौर्य का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग मित्रों का सहयोग सार्थ आपको मिलता दिखाई देगा, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए आने वाले 2-3 दिन लाभ के तो हैं, लेकिन जो है वो कई बार हो हल्ले में ही ऐसे व्यर्थ बर्बाद भी हो सकते हैं। तो उन समय का सदुपयोग आपको करना परम आवश्यक रहेगा। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है क्या, जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं,
जब प्रार्थना अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं, वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, कोशिश करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं, शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हों। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।